नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेश चंद्र मिश्रा मिश्र और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय कवि संगम गुजरात प्रांत का विशेष कार्यक्रम काव्य संध्या। मुझे अपार हर्ष हो रहा है आज हमारे कार्यक्रम में देश विदेश से जो है माने हुए कवि और कवयित्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं बारी बारी से उनका परिचय आपसे कराऊंगा और उनकी कविताएं भी सुनेंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, आप लोग पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत आनंद आएगा। एक से एक कविताएं आज आपको सुनने की मिलेगी विविध रंगों की। और हमारे साथ आज ये हमारा गौरव है, हमारे कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय रुपिन पच्चीगर जी जुड़े हुए हैं, जो सूरत में निवास करते हैं और बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम इनका, लेकिन हमारे आग्रह पर आज हमारे कार्यक्रम में आए हैं। मैं संक्षिप्त परिचय आदरणीय रुपिन पच्चीगर जी का देना चाहूंगा। आप व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुआयामी प्रतिभा के धनी आपने उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, समाज कल्याण, कला जैसे विविध क्षेत्रों में योगदान दिया है। आप सूरत राष्ट्रीय कला केंद्र सूरत के महामंत्री रहे हैं और आप जो है आपने जो है थिएटर में काम किया है। 1978 में राज्य नृत्य नाट्य अकादमी से बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपको मिला हुआ है। आप साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के श्रेष्ठ नाट्य कलाकार हैं और श्रेष्ठ नाट्य दिग्दर्शक के अवार्ड से भी विभूषित हैं। 2018 में संस्कार भारती संस्था द्वारा नाट्य प्रवृत्ति के संवर्धन के लिए संस्कार विभूषण अवार्ड और संस्कार भारती अवार्ड तत्कालीन राज्यपाल जो गुजरात के श्री ओपी जी कोहली के हाथों आपको मिला हुआ है। आपका नाम 100 समर्थ गुजरातियों में भी आता है, 100 पावरफुल गुजरातियों में भी आपका नाम आता है। और इसके साथ साथ आप एक बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत श्रेष्ठ वक्ता हैं। आपकी 3 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें असरकारक वक्ता बनो, मारे सफल थऊ छे और जीवन नो सत्य साहित्य संगम प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई हैं। और मैं अगर परिचय पढ़ूंगा तो करीब आधा घंटा लगेगा और परिचय आपका समाप्त नहीं होगा। ये इतने रत्न आपके जो है पास हैं और मैं बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापित करता हूं राष्ट्रीय कवि संगम के परिवार की तरफ से और आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। और हमारे साथ हमारे विशेष आग्रह पर ब्रिटेन में निवास करते हैं आदरणीय आशीष मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप ब्रिटेन में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपकी एक जो है काव्य संग्रह है मेरे कविता के भाव 2019 में प्रकाशित हो चुका है और आप भारतीय उच्चायोग द्वारा इस रचना को सम्मानित भी किया गया है। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी बड़ी बहन आदरणीय उर्मिला उर्मी जी, जो सूरत में ही निवास करती हैं। आपकी शिक्षा यमे हिंदी इतिहास बीएड और आप एक शिक्षिका के रूप में यहाँ कार्यरत हैं। गुजरात पाठ्य पुस्तक मंडल लेखक संपादक मंडल की सदस्य हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके गीत गजल छपते रहते हैं और देश के माने जाने चैनल्स पर भी आपका काव्य पाठ हो चुका है। और एक नवोदित कवयित्री जो राम काव्य पाठ प्रतियोगिता के दौरान हमारे साथ जुड़ी दिव्या गढ़वी जी। दिव्या गढ़वी बहुत अच्छा लिखती हैं और आज इस मंच पर श्रेष्ठ कवयित्री श्रेष्ठ कवियों के साथ दिव्या को जो है अपना काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से दिव्या का इससे उत्साहवर्धन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और थोड़ी देर में हमारे साथ देश की वरिष्ठ कवयित्री आदरणीय रुचि चतुर्वेदी जी ज्वाइन करेंगी और हम तब उनका परिचय आपसे करवाएंगे। और हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुरेंद्र भोला जी भी थोड़ी देर में हम लोग को ज्वाइन करेंगे। और जब तक रुचि दीदी आए और हम लोग को कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मैं आज के मुख्य अतिथि हमारे जो श्री रुपिन पच्चीगर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे के पास आता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कृपया 2 शब्द कह के हमें कार्यक्रम को संचालित करने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय रुपिन पच्चीगर जी। आभार महेश चंद्र जी। राष्ट्रीय कवि संगम गुजरात प्रांत के इस वेब मंच पे उपस्थित काव्य संध्या के संचालक
आदरणीय श्री महेश चंद्र जी मिश्र, जाने माने कविगण ब्रज तीर्थ से डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी, सूरत से श्रीमती उर्मिला द्विवेदी उर्मी जी, कच्छ से कवियत्री दिव्या गढ़वी जी और ब्रिटेन से आशीष मिश्र जी। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय कवि संगम गुजरात प्रांत और महेश चंद्र जी का आभारी हूं कि मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। मेरा ये सौभाग्य है महेश जी कि ऐसे नामी कवियों के बीच आज मुझे बैठने का मौका मिला। यहाँ अक्षर की आराधना करने वाले लोग एकत्रित हुए हैं। एक एक अक्षर जोड़ के शब्द बनता है और एक एक शब्द जोड़ के कविता बनती है। कवि काग, हमारे गुजरात के मशहूर कवि काग लिखते हैं, शब्द शोधो ने संहिता निकले, शब्द शोधो ने संहिता निकले, कुओं खोदो ने सरिता निकले, शब्द शोधो ने संहिता निकले, कुओं खोदो ने सरिता निकले, साव अलग तासीर शाह भूमि दी, महाभारत वावो ने गीता निकले। हाँ, क्या बात। तो ये जो भूमि है अपनी हिंदुस्तान की भूमि, ये ऐसी भूमि है कि जहां कुरुक्षेत्र के रण मैदान में भी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की गंगा बहाई थी। तो इसी माहौल में मैं भी दो शब्द अपना भी कहूंगा। आज मैं भी चंद शब्द लेके आपके पास आया हूं। शेर है, चंद लफ्जों के फुल्ब बिखर के चला जाऊंगा, चंद लफ्जों के पुष्प बिखर के चला जाऊंगा, कविता से मोहब्बत है सुना के चला जाऊंगा, चंद लफ्जों के पुष्प बिखर के चला जाऊंगा, कविता से मोहब्बत है सुना के चला जाऊंगा, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है प्रेम करने की, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है प्रेम करने की, यूं ही मैं प्रेम प्रेम शब्द रट के चला जाऊंगा। मित्रों, इन कोरोना काल में कई बात ऐसी हुई कि जो नहीं बननी चाहिए थी, पर सत्य यह है कि कोरोना ने हमें जीने की नई राह दिखाई है। कोरोना ने हमें जीने का नया अंदाज दिखाया है, नए नॉर्म्स दिए हैं, और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है ऑनलाइन कार्यक्रम, वेबिनार एंड वेब मंच। ये वेब मंच नहीं होता तो आज इस वेब मंच पे एक कवि ब्रज तीर्थ से, एक कच्छ से, 3 सूरत से और एक ब्रिटेन से नहीं आता। और मैं तो ये मानता हूं, मेरे अनुभव है, कई बार जूम ऐप पे हमने कवि सम्मेलन किया है तो दाद मिलती है इंग्लैंड से और जापान से और जर्मनी से और अमेरिका से। तो मेरा ये कहना है कि वेब मंच जो आया है तो मैं मानता हूं कि कोरोना की ये देन है। और ये सब क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये .com का जमाना हो गया है। 21वीं सदी इज द .com युग। मैं तो जहां देखता हूं .com दिखाई देता है। नौकरी .com, छोकरी .com, शादी .com, बर्बादी .com, सच .com। तो ये .com जो है ये विशालता का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण की विशालता और .com की विशालता को कंपेयर करते हुए हमारे गुजरात के एक मशहूर कवि कृष्ण दवे ने बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी है। उन्होंने लिखा है, वासलडी.com, मोरपीच.com, .com वृंदावन आखू, वासलडी.com, मोरपीच.com, .com વૃંદાવન આખું, કાંજીની વેબસાઇટ એટલી વિશાળ છે કે કયા કયા નામ એમાં રાખું। વાહ। ધારો કે મીરાબાઈ.com રાખીએ મરજી, ધારો કે મીરાબાઈ.com રાખીએ, રાધા રિસાઈનું શું, વિરહી ગોપીને ગીત એન્ટર કરીએ ને ક્યાંક ફ્લોપી ભીજાયનું શું, પ્રેમની આ ડિસ્કમાં એવી એવી વાનગી કે કોને છોડું ને કોને ચાખું, કાંજીની વેબસાઇટ એટલી વિશાળ છે કે કયા કયા નામ એમાં રાખું। आगे लिख रहे हैं कृष्ण दवे, એ ફક્ત પાસવર્ડ મોકલી શકે છે જેના સ્ક્રીન ઉપર નાચે છે શ્યામ, એને શું વાયરસ ઘૂસી શકવાનો જેના ચીરપુરી આપે ઘનશ્યામ, ઇન્ટરનેટ ઉપર હું ધનગતો આવે હું કોઈ દિવસ વિન્ડો ના વાપરું, કાંજીની વેબસાઇટ એટલી વિશાળ છે કે કયા કયા નામ એમાં રાખું। तो ये विशाल वेब मंच पे ये .com के युग में, ये .com काव्य सम्मेलन में
मैं अभी महेश चंद्र जी से गुजारिश करूंगा कि आप ये काव्य पाठ को, ये काव्य संध्या को आगे बढ़ाए। महेश चंद्र जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय, और आपके शब्दों से निश्चित हमको ऊर्जा प्रदान हुई है। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हर कवि सम्मेलन की परंपरा रही है कि हम अपने काव्य पाठ को माँ सरस्वती की, माँ बीड़ा पाणी की आराधना से आरंभ करते हैं। और घर में हमारी बड़ी बहन आदरणीय उर्मिला उर्मी जी जो है हमारे बीच जो उपस्थित हैं, आदरणीय रुचि दीदी भी आ गई हैं, और थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम उनके साथ, हम उसको ठीक कर रहे हैं। और जैसे घर के बड़े चौक पूर के हमारे यहाँ शुरुआत करते हैं, तो मैं उसी चौक पूरने के लिए आदरणीय उर्मिला दीदी का आह्वान करता हूं, आके माँ बीड़ा पाणी की वंदना करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आदरणीय उर्मिला दीदी। माँ वीणा पाणी के चरणों में शत शत वंदन करती हूँ। शब्द, सुर और स्वर की अधिष्ठात्री माँ वीणा पाणी को प्रणाम करते हुए अपनी वंदना के शब्द पुष्प समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। गगन से उतरो धरा पर, चेतना के गीत बनकर। गगन से उतरो धरा पर, चेतना के गीत बनकर। तुम सभी के कंठ को दो सबल निर्मल जागते स्वर। गगन से उतरो धरा पर, चेतना के गीत बनकर। ये वंदना ऐसी है कि जिसमें कहीं भी माँ वीणा पाणी के नाम का उल्लेख नहीं किया है, सिर्फ संकेतों में बात कही है। तुम कलम की नोक को दो फूल भी अंगार भी। तुम कलम की नोक को दो फूल भी अंगार भी। टूटते दिल की तड़प भी, मुस्कुराता प्यार भी। मुस्कुराता प्यार भी, मुस्कुराता प्यार भी। द्वेष ईर्ष्या छल मिटा कर, मनुजता से भरो अंतर। गगन से उतरो धरा पर, चेतना के गीत बनकर। गगन से उतरो धरा पर, चेतना के गीत बनकर। तुम सभी के कंठ को दो सबल निर्मल जागते स्वर। गगन से उतरो धरा पर, चेतना के गीत बनकर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माँ साबरे की आराधना। बहुत सुंदर वाणी वंदना आदरणीय उर्मिला उर्मी जी द्वारा। और जब इस तरह की वंदना होती है तो कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। और हमारे साथ हमारे दर्शक अनेक जुड़ चुके हैं। आदरणीय विनोद शुक्ल जी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। महेश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ सतत जुड़े हुए हैं। राजीव सक्सेना जी मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय कवि संगम के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मालिनी पाठक जी हम लोग के साथ जुड़ चुकी हैं। और ऐसे अनेक दर्शक हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और रुचि दीदी का नेटवर्क थोड़ा सा समस्या प्रदान कर रहा है, देखते हैं। और मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मेहमान 7 समुंदर दूर से आदरणीय आशीष जी। आशीष जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, जैसे भगवान राम वनवास हुआ था तो अपने साथ अयोध्या की मिट्टी लेके गए थे। और पंचवटी में जब रहे तो वहां उस मिट्टी की रख के उसकी आराधना करते थे। चित्रकूट में आराधना करते थे। श्रीलंका गए तो उस मिट्टी की आराधना करते थे। उसी तरह आदरणीय आशीष जी ब्रिटेन में निवास करते हैं, लेकिन मन हमेशा भारतवर्ष में रहता है।
और मैं ये महसूस कर सकता हूं क्योंकि जब हम बाहर रहते हैं तो जब कोई त्योहार आता है तो हमको अपने देश की याद आती है। और आदरणीय आशीष जी, वहां पर जो हम यहाँ नहीं कर पाते, शायद वहाँ सुंदरकांड के पाठ, मैंने अभी देखा था अखंड रामायण का पाठ वहां पर ब्रिटेन में किया था, और बिल्कुल राममय वातावरण वहां पर रहता है। और ऐसे राम भक्त का मैं आवाहन करता हूं, आए और अपने काव्य पाठ से हम सबको जो है सराबोर करें। आदरणीय आशीष मिश्र जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, और इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत सारी बधाई, इसके संयोजन के लिए। इसके 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 पोस्टर पर भारत माँ की तस्वीर, भारत माँ का चित्र, और बाईं ओर माँ शारदा का चित्र है। तो ऐसा अगर कार्यक्रम का संयोजन हो तो कार्यक्रम उज्जवल क्यों ना हो, और उसमें भी अगर वंदना इतनी अच्छी हमारी उर्मिला जी द्वारा गाई गई है। अभी हमने रुचिन जी की बातें सुनी। आशा है रुचि जी बहुत जल्दी हमारे मध्य होंगी और हम दिव्या को भी सुनेंगे। मैं अभी हम लोग ने लगभग 3 दिवस का जो हमारा उत्सव था गणतंत्र की वैभवता का, उसकी आज संध्याकाल में उसका अंतिम दिवस मनाया। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ और अपने देश के लिए, अपने गौरव के लिए एक आराधना रखता हूँ। स्वागत जी, धन्यवाद। स्वागत है भैया, स्वागत है जी, धन्यवाद आपका शुरू। गंगा सी सरिता जहां बहे, हर घाट हिमालय बना हुआ, सागर चरणों को धोता है और शिवालय बना हुआ। जहां कृष्ण की गीता बहती और कबीर की वाणी, जहां राम की सीता रहती और गंगा सा पानी। अब बुद्ध कृष्ण और महावीर से धरती को वरदान कहीं, हाँ मेरा हिंदुस्तान वहीं, हाँ मेरा हिंदुस्तान वहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। धन्यवाद। और मेरा गीत इस तरह से है कि देश की आराधना और मान के लिए, देश की आराधना और मान के लिए, हिंद को सलाम करें शान के लिए। देश की आराधना और मान के लिए, हिंद को सलाम करें शान के लिए। 3 रंग से बना है ध्वज यहाँ खड़ा, शौर्य और शूरता में भव्य है बड़ा। और जिसे देख कर वीर कह उठा, सलाम हिंद केसरी श्वेत और हरा। आरती और अर्चना सम्मान के लिए, देश की आराधना और मान के लिए, हिंद को सलाम कर शान के लिए। रात बीत ही गई है ये सुबह हुई, रात बीत ही गई है ये सुबह हुई। आज जीत ही बिछी है देख तो सही, आज दिन नए को देखो तौलता आकाश। रात है गई धरा से बोलता आकाश, राष्ट्र की है भावना अभिमान के लिए। देश की आराधना और मान के लिए, हिंद को सलाम कर शान के लिए। आजाद का गगन है ये सुखदेव की धरा, आजाद का गगन है ये सुखदेव की धरा। और भगत सिंह से है कौन सा बड़ा, लाख अत्याचार से ये कोई ना झुका। गांधी के हर सत्य में है राम ही छुपा, अमुक्त हो हर वेदना से प्राण दे दिए। देश की आराधना और मान के लिए, हिंद को सलाम करे शान के लिए। सच में ये धरा है मेरे किसान की भूमि, खेत ये खलिहान बलिदान की भूमि। कलाम के प्रयोग और विज्ञान की भूमि, जय हिंद जय जवान के आह्वान की भूमि। जम्मू से कश्मीर अंडमान की भूमि,
शिलोंग मिजोरम राजस्थान की भूमि, राणा और शिवाजी के अटल यान की भूमि, वीरों के पानीपत की है मैदान की भूमि, सरहदों पे सरहदों पे सरहदों पे जागते जवान की भूमि, आरती में शंख और अजान की भूमि, अब बुद्ध की पदचाप और ध्यान की भूमि, कबीर के दोहों से बने ज्ञान की भूमि, तुलसी ने करी साधना, तुलसी ने करी साधना जिस काम के लिए, ये भूमि मेरी वंदना उस राम के लिए, देश की आराधना और मान के लिए, हिंद को सलाम करे शान के लिए, देश की आराधना और मान के लिए, हिंद को सलाम करे शान के लिए। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आशीष जी। प्रस्तुति जी, आशीष जी। राष्ट्र प्रेम में रंगा हुआ बहुत ही प्यारा गीत आशीष जी। धन्यवाद 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 उर्मिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मैं वापस आऊंगा आपके पास, आपकी और रचनाएं सुनेंगे जी। और तब तक हम लोग चलते हैं। जब तक रुचि दीदी हम लोग के साथ जुड़े, मैं चाहता हूं अगर उनका कनेक्शन अगली बार जुड़ता है तो हम लोग उनको पहले सुन लेते हैं, और तब तक हम चलते हैं सूरत ही, और कुछ गीत कुछ गजल हम लोग सुनेंगे उर्मिला उर्मी दीदी की। और आपने जो शब्द कहे देश प्रेम के, मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि गाएंगे भीतर घातियों की जो प्रशस्ति लोग, देश में आतंकवादी कैसे मिट पाएंगे। देश में आतंकवादी कैसे मिट पाएंगे, पाएंगे शरण यदि भेड़ों बीच भेड़िए तो, मेमने मरेंगे और मरते ही जाएंगे, जाएंगे जहां भी वहीं करेंगे विश्वासघात, जाएंगे जहां भी वहीं करेंगे विश्वासघात, ऐसे ही कृतधन नाव देश की डुबाएंगे, देश की डुबाएंगे जो खुद ही खिवैया नाव, जो लवार माझी बेड़ा पार क्या लगाएंगे, जो लवार माझी बेड़ा पार क्या लगाएंगे। तो देश के अंदर बहुत कुछ करने की आवश्यकता, बहुत कुछ चल रहा है, बस संकेतों में उसको समझा जाए। और मैं आह्वान करता हूं आदरणीय उर्मिला उर्मी दीदी का, आए और अपने काव्य की अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करें। सभी को पुनः नमस्कार करती हूँ। राष्ट्रीय कवि संगम के गुजरात इकाई के कर्ता धर्ता हमारे महेश चंद्र मिश्र भैया और सुरेंद्र बोला जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इन सबको धन्यवाद करती हूँ इतनी खूबसूरत शाम, इतनी प्यारी महफिल सजाने के लिए। और रूपिन पच्चीगर जी को विशेष नमस्कार करती हूँ इसलिए कि एक ही शहर में इतने साल रहने के बावजूद मैंने उनको यहाँ देखा, यहाँ मुलाकात हुई। आशीष जी से भी मेरी पहली मुलाकात है ये, उनको भी सुन के बहुत अच्छा लगा। दिव्या गढ़वी को बहुत बहुत सारा आशीष कि वो ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ती रहे। और मैं अपने कुछ मुक्तक, दो एक छंद और एक गीत पढ़ती हूँ। तो हालांकि मेरे लिए चयन इस वक्त बड़ा मुश्किल था कि क्या पढ़ूं, बड़ा क्योंकि मूलतः मैं प्रेम श्रृंगार पढ़ती हूँ, और ऐसे माहौल में तो मन, जब राष्ट्र प्रेम से शुरुआत हो रही हो तो मन कुछ समसामयिक चीजों की तरफ जाना चाहता है, तो समसामयिक वस्तुओं पर ही मैं अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उनसे जुड़ी हुई कुछ रचनाएं पढ़ती हूँ। प्रारंभ में एक दो मुक्तक, एक दो छंद और फिर गीत। अपने लहजे से ही जख्मों की दवा करते हैं, अपने लहजे से ही जख्मों की दवा करते हैं, कुछ इस तरह से अपना फर्ज अदा करते हैं, बांटते यूं तो मुहब्बत है बस अजीजों को, गैर के हक में भी हम दिल से दुआ करते हैं, गैर के हक में भी हम दिल से दुआ करते हैं। एक और मुक्तक पढ़ती हूँ। इनको जाना था किधर और किधर जाते हैं। कुछ चरित्र हैं हमारे बीच में जो दोहरा चेहरा लेके बैठे हुए होते हैं, इनको हम थाली के बैगन कह लें,
अवसरवादी कह ले, या गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास कह ले, कुछ भी कह ले, सब इन पे सही साबित होता है। ऐसे चरित्र की बात की है मैंने। इनको जाना था किधर और किधर जाते हैं, जाए जिस ओर हवा ये भी उधर जाते हैं, जाए जिस ओर हवा ये भी उधर जाते हैं। ताक पे रख के ये अपने सभी उसूलों को, झूठ की पैरवी में सच से मुकर जाते हैं, झूठ की पैरवी में सच से मुकर जाते हैं, झूठ की पैरवी। एक और मुक्तक पढ़ती हूँ। कागज के फूल हैं यहाँ खुशबू का सफर है, कागज के फूल हैं यहाँ खुशबू का सफर है, अमृत के रूप में ये कोई धीमा जहर है। नाजुक दरो दीवार है, हर ओर है खतरा, पत्थर के शहर में मेरा ये कांच का घर है, पत्थर के शहर में मेरा ये कांच का घर है, पत्थर के शहर में मेरा ये कांच का घर है। और दो छंद पढ़ती हूँ। हमारे सबके बीच के स्वाभिमान, हमारे अंतर मन में रहने वाले स्वाभिमान को समर्पित ये छंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। बात काली रात की हो, घोर झंझावात की हो, प्रतिकूलता में खोया साहस बटोरना। बात काली रात की हो, घोर झंझावात की हो, प्रतिकूलता में खोया साहस बटोरना। काली माँ अमा की पूर्णमासी में बदल कर भंजन प्रभंजन के रास्ते को मोड़ना। एक एक पल के उल्लास में ही जीवन है, हर पल को अमूल्य निधि मान जोड़ना। सुख की तलाश यूं तो कोई अपराध नहीं, किंतु मेरे मन स्वाभिमान को न छोड़ना। सुख की तलाश यूं तो कोई अपराध नहीं, किंतु मेरे मन स्वाभिमान को न छोड़ना। एक और छंद पढ़ती हूँ। ललित मातृभूमि को, मातृभूमि के जवानों को, मातृभूमि के वीरों को समर्पित ये छंद। ललित ललामी शशि श्यामला ये शुचि भूमि, इसकी सहिष्णुता क्षमा दया प्रणम्य है। ललित ललामी शशि श्यामला ये शुचि भूमि, इसकी सहिष्णुता क्षमा दया प्रणम्य है। शौर्यवान धैर्यवान शक्तिवान नीतिवान, भारती के बाकुरों का साहस प्रणम्य है। कभी अज्ञानता में कोई भूल हो गई तो मानव है हम, भूल मानव की क्षम्य है। किंतु जानबूझ निज स्वार्थ हित साधन को किया गया कृत्य घोर अधम अक्षम्य है। किंतु जानबूझ निज स्वार्थ हित साधन को किया गया कृत्य घोर अधम अक्षम्य है। और इसके साथ एक गीत पढ़ती हूँ। गीत मैंने सोचा था कि दो पढ़ूंगी, लेकिन फिलहाल मैं एक गीत पढ़ती हूँ जो इस वक्त मेरा मन हो रहा है। स्वागत है, प्रणाम। स्वागत है रुचि, देर में आई, नेटवर्क की बहुत समस्या थी आपकी, लगातार हम लोग इंतजार कर रहे थे। नहीं, बहुत बहुत सारी समस्या थी नेटवर्क के साथ साथ भी, लेकिन मैंने प्रयास किया। आपका आशीष है तो आना ही था। नहीं, और प्रयास किया, प्रयास सार्थक हुआ। दिल से प्रयास किए जाए तो सार्थक ही होते। एक गीत पढ़ती हूँ हम सभी के स्वाभिमान को समर्पित। स्वागत है, स्वागत है। तेज झोंकों से सहम कदमों में बिछ जाते नहीं हैं, तेज झोंकों से सहम कदमों में बिछ जाते नहीं हैं। हम बिजन के पुष्प हैं, बगिया को महकाते नहीं हैं। गीत सुनने का जो मन हो तो मेरी कुटिया में आना, गीत सुनने का जो मन हो तो मेरी कुटिया में आना। ये फकीरी पग
किसी दरबार में जाते नहीं हैं, ये फकीरी पग किसी दरबार में जाते नहीं हैं। हम विजन के पुष्प हैं, बगिया को महकाते नहीं हैं। और हम कवि क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा युग धर्म क्या है, सुनिएगा। हम तो युग गायक हैं, पद पूजन भला कैसे करेंगे। हम तो युग गायक हैं, पद पूजन भला कैसे करेंगे। और फिर तैयार हैं कि जो करेंगे वो भरेंगे। और फिर तैयार हैं कि जो करेंगे वो भरेंगे। जानते हैं सिर उठाना हो गया अपराध घोषित, किंतु इस अपराध के परिणाम से कब तक डरेंगे। किंतु इस अपराध के परिणाम से कब तक डरेंगे। जागरण के गीत सुन पाओ तो फिर मुझको बताना। जागरण के गीत सुन पाओ तो फिर मुझको बताना। राग दरबारी किसी भी हाल में गाते नहीं है। हम विजन के पुष्प हैं, बगिया को महकाते नहीं है। और बन देखिए, भले ही छोटे स्तर पे हो पर हर व्यक्ति का अपना अलग अस्तित्व होता है। ये बात कहने की कोशिश की है। जब नदी दरिया में मिलती है तो फिर उसका बचा क्या। जब नदी दरिया में मिलती है तो फिर उसका बचा क्या। बूंद जब सागर में मिल जाए तो फिर बाकी रहा क्या। बूंद जब सागर में मिल जाए तो फिर बाकी रहा क्या। धूप में जलते रहे पर छांव कब मांगी द्रुमों से। धूप में जलते रहे पर छांव कब मांगी द्रुमों से। अपनी क्षमता पर भरोसा है किसी का आसरा क्या। अपनी क्षमता पर भरोसा है किसी का आसरा क्या। दीर्घ शिखरों के भी सम्मुख है खड़े सर को उठाए। दीर्घ शिखरों के भी सम्मुख है खड़े सर को उठाए। हम हिमालय देख कर कदमों में झुक जाते नहीं हैं। हम विजन के पुष्प हैं, बगिया को महकाते नहीं हैं। तेज झोंकों से कभी कदमों में बिछ जाते नहीं है। राग दरबारी किसी भी हाल में गाते नहीं है। हम विजन के पुष्प हैं, बगिया को महकाते नहीं है। वाह वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर गीत। और इसके मायने निकाले जाएं तो बहुत दूर तक जाएंगे। और उसी में मैं 4 लाइन जोड़ते हुए रुचि दीदी को आवाज देना चाहूंगा। इनका नेटवर्क हमसे कटे उसके पहले हम सुनना चाहेंगे कि स्वर्ण थाल में नौकर चाकर 56 भोग सजाते हैं। आप नियंत्रित कमरों में जो रुच रुच भोग लगाते हैं, उनको ही देखा हमने, उनको ही देखा हमने रोटी की बातें करके। वही कवियों की महफिल में गीत भूख के गाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, भूख के गाते हैं। और मैं रुचि दीदी को 4 लाइनों से आवाज दूंगा। हमारी बड़ी बहन, काफी व्यस्ततम कार्यक्रम है इनका। और देखिए फिर नेटवर्क कट गया, अब नेटवर्क जुड़ता है तो निश्चित रूप से हम उनको सुनना चाहेंगे। शायद आज समस्या लगातार ये चल रही है उनके साथ, और हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं। अगर रुचि दीदी जुड़ती है तो उनको सुनेंगे, नहीं तो हम दिव्या गढ़वी के पास जाना चाहेंगे। शायद आ गई हैं, रुचि दीदी आ गई है। इनका नेटवर्क जाए उसके पहले हम सुन लेंगे। जी दीदी, कि ममता की कली बड़ी फूली फली,
तब नारी सुनाम महान बनी, ओ करुणामन सिंधु अपार बसे, अरुणाचल दूध की धार गनी, तन लोनी लता चुकुमार लसे, दृगलाज की डोर न जाए गनी, ओ कमला बिमला कहूँ शैल सुता, कमला बिमला कहूँ शैल सुता, पूजो बहुरूप स्नेह सनी। और नेटवर्क अपना खेल कर रहा है लगातार, और इस बार आए तो बिना किसी भूमिका के हम लोग सुनेंगे, और नेटवर्क अगर जुड़ता है, हम लोग शायद जुड़ गया है, रुचि दीदी को सुन लेते हैं, उसके बाद हम आशीष नहीं नहीं, अब नहीं कटेगा भैया, अब उसको मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया है। जी 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 भैया, मैं जब उससे इससे पहले कि नेटवर्क में फिर कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन देखिए जब हम भगवान श्री राम का नाम लेकर चलते हैं और मातृभूमि को समर्पित भाव से चलते हैं, तो निश्चित रूप से माँ भारती हमारा साथ देती हैं और आशीर्वाद देकर वो नेटवर्क को इस स्थिति में ला देती है कि आप सभी की शुभकामनाएं प्राप्त की जा सके। तो पहले तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, बड़ी बहन आदरणीय उर्मी दीदी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आशीष भैया बड़ी दूर से 7 समंदर पार से हमको सुन रहे हैं, उनको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और बहन दिव्या यहाँ पर मुझे दिख रही है, सुदीप भोला भैया भी यहाँ पर थे अभी। तो आइए, मैं इससे पहले कि नेटवर्क में फिर कोई समस्या आए, मैं अपना काव्य पाठ आप सभी तक पहुंचाती हूँ, लेकिन सबसे पहले भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ कुछ पंक्तियां, और उसके बाद माँ भारती को समर्पित गीत आप तक पहुंचाऊंगी। सुनिए। अवध में उत्सव है आओ, अभी हमारी भगवान श्री राम को समर्पित यात्रा वो श्रीलंका से अयोध्या तक की यात्रा प्रारंभ होने को है, तब कहना चाहती हूँ। अवध में आओ, जला बनाओ स्वस्तिक हर एक द्वार, स्वस्तिक हर एक द्वार सजाओ, सुमनों के हार हो रही जब जय जयकार, सियावर रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करते हुए आइए अपने काव्य पाठ को मातृभूमि को प्रणाम करते हुए गीत तक ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमने 3 दिवस पूर्व हमने गणतंत्र दिवस को मनाया है, और निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत भूमि पर जन्म लिया। मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ जो देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उन सैनिकों को प्रणाम करते हुए एक सैनिक की पत्नी क्या कहती है वो भाव आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन एक शहीद की पत्नी क्या कहती है वो भाव आप तक पहुंचाना चाहती हूँ इस गीत के माध्यम से। मुझे याद है मेजर विभूति भोंडियाल की पत्नी के वो शब्द, वो कहती है, मेजर यू डिड नॉट लव टू मी, यू लव टू योर कंट्री फर्स्ट। उन्होंने ये कहते कहते उनके आंसुओं ने ये कहा कि तुमने अपने देश से प्रथम प्यार किया, परिवार को बाद में रखा। ऐसे लोगों के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए एक गीत, एक शहीद की, एक वीरांगना ने क्या कहा होगा, वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिए। स्वागत है। जहाँ देख कर तुम अमर हो गए, भारत माँ की गोद सो गए, अर्धांगिनी शहीद की, अर्धांगिनी शहीद की, मैं आंसू नहीं बहाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी। जहाँ देख कर तुम अमर हो गए। हमारे यहाँ कोसी से पास में शेरगढ़ जगह है जहाँ से हमारे 2 भाइयों का ने अपनी शहादत दी, और उनकी पत्नी अपने बच्चों से क्या कहती है वो अंतिम पंक्ति अगर आप तक पहुंचे तो कहती हूँ, जहाँ देख कर तुम अमर हो गए, भारत माँ की कोशिश हो गए, अर्धांगिनी शहीद की, अर्धांगिनी शहीद की, मैं आंसू नहीं बहाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी।
जाऊंगी। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, संकल्पों का ध्यान मुझे, हूँ अभिमान मुझे, भारत माँ के लिए समर्पित जीवन का संगीत किया, देश भक्ति भावों से प्रेरित तन मन का ये गीत किया। मैं तो गाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी। जहाँ देखकर तुम अमर हो गए। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की पहुंचाना चाहती है, सबको निछावर कर देती है इस देश के लिए। सारा देश प्रणाम कर रहा, सारा देश प्रणाम कर रहा, बच्चा बच्चा गुणगान कर रहा, श्रद्धांजलि देता जग सारा, भूमंडल गुणगान कर रहा। बेकार नहीं जाने दूंगी मैं उनके इस कुर्बानी को, दुनिया याद करे उन जैसे सच्चे हिंदुस्तानी को, उनको जीवित रखने में सिंदूर नहीं मिटाऊंगी मैं, गीत तुम्हारे गाऊंगी मैं, गीत तुम्हारे गाऊंगी। जा देख कर तुम अमर हुए। भारत माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और उन शहीदों के चरणों में नतमस्तक प्रणाम। बहुत खूब दीदी, बहुत खूब। वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बढ़िया था। और दीदी आप हमसे जुड़ी हुई हैं, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी भैया। जी जी, एक और गीत आपका हम लोग सुनना चाहेंगे। और असल नहीं, जो सब मैंने आपको अपनी दुविधा बताई है, लेकिन हाँ आपके आदेश का पालन करते हुए कुछ पंक्तियां और समर्पित कर देती हूँ, और उसके बाद आप मुझे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं शुरुआत से नहीं जुड़ पा रही हूँ और बाद में भी शायद नहीं जुड़ पाऊंगी। दुविधा आपको बताई है मैंने कि ऐसे स्थान बिल्कुल मुझे पता है, वहां से लाइव बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयास जी पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत। क्योंकि मैं ब्रेक प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा देती हूँ। चलो बीरज की ओर चले, चलो बीरज की ओर चले, क्योंकि अब भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, हमारी अयोध्या सज चुकी है, हमारी काशी सजी है, तो अब हम मथुरा की ओर चलते हैं। आइए चलते हैं ब्रज की ओर। चलो बीरज की ओर चले, 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 नित हो रहु जित विभोर चले, नित हो रहु जित विभोर चले, चलो बीरज की, चलो बीरज की, चलो बीरज की ओर चले, चलो बीरज की ओर चले, नित भोर जिते विभोर चले, मस्तक पे धरिबे को या की रज उंगलिन की घर पोर चले, रंगन में सरबोर, रंगन में सरबोर घोरटे सुनते बीजी छोर चले, रंगन में सरबोर घोरटे सुनते बीजी छोर चले, ये मैं जय जय को सोर मोर के पंखन में चोर चले, सिख तोर तोर दुखन के फागुन सुखन को रंग बोर चले, सिख तोर तोर दुखन के बोरा सुखन को रंग बोर चले, चलो बीरज की, चलो बीरज की, चलो बीरज की ओर चले। क्या है ब्रज, वो समर्पित करना चाहती हूँ। बंसीधर कहो धाम यही, हर काम है राधे रानी को, बंसीधर को धाम यही अरुकाम घेरा दे रानी को, बंसीधर को धाम यही अरुकाम घेरा दे रानी को, कल कल करती कालिंदी को, श्यामा की चूनर धानी को, कट घूंघट को पट को पन घट के प्यास को पानी को, अति ज्ञान को मान को तोड़िएगी मति मूड़ गई अति ज्ञानी को, मन में श्री घोर चले, मन मिस्री सी घोर चले, चलो बीरज की, चलो बीरज की,
चलो बिरज की ओर चले, चलो बिरज की, चलो बिरज की, चलो बिरज की ओर चले। ब्रज की ओर से पुनः पुनः आप सबको प्रणाम करती हूँ और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत 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 दीदी, बहुत सुंदर गीत। और मेरी इच्छा यही थी और अंदर से मैं चाह रहा था आप यही गीत पढ़े, आपने वही पढ़ा और बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत मधुर ध्वन में। और मैं 4 लाइनों में आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि आप अयोध्या से ब्रिज की तरफ जाने के लिए कही हैं कि गरज रहे हनुमान गगन में, गरज रहे हनुमान गगन में, अयोध्या हुई हमारी है, वो काम हो गया अवधपुरी का, अब मथुरा की मथुरा बारी की बारी है, वाह 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 वाह। अवधपुरी का अब अब मथुरा की मथुरा बारी है। की वाह। बारी है। क्योंकि एकेश्वर कृष्ण, आप जिस हेतु में लगी हुई हैं इस समय, आपको उसमें सफल करें, ऐसी जो है मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आपकी और शुभकामनाएं मिले और निश्चित रूप से हम उस ध्येय को सफलता की ओर ले जा रहे हैं। जी जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद भैया। हमारे साथ जुड़ी हुई है कच्छ से दिव्या गढ़वी, और दिव्या गढ़वी को मैं आमंत्रित करूं उसके पहले मैं पूरे मंच से निवेदन करूंगा कि जितने लोगों ने हमारी रुचि दीदी को, हमारी उर्मिला दीदी को, आशीष जी को सुना है, दिव्या को उसके दूने मन से सुने। स्वागत है दिव्या। स्वागत। पटल पर, मंच पर उपस्थित सभी कवियों को, रुचि दीदी, उर्मिला दीदी, महेश सर, रुचिन जी और आशीष जी को मैं स्वागत करती हूँ उनका। आज एक बार फिर से मुझे ये मंच प्राप्त हुआ, मैं बहुत खुश हूँ और आज मेरी खुशी में 4 चांद लगे हैं, क्योंकि आज मेरे आदरणीय दादाजी का जन्मदिन है। तो इस मंच से मैं उनके जन्मदिन पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और उनको समर्पित मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, तो मैं मंच से अनुमति चाहती हूँ। स्वागत। आपके साथ बिताया हुआ वो मेरा प्यारा सा बचपन मुझे आज भी बहुत याद आता है दादाजी, मुझे आज भी बहुत याद आता है। सोचा कि मेरी जिंदगी के सफर की शुरुआत ही कितनी सुहानी थी, सोचा कि मेरी जिंदगी के सफर की शुरुआत कितनी सुहानी थी, जहां 60 साल के बूढ़े हाथों ने, जहां 60 साल के बूढ़े हाथों ने 2 साल के नन्हे से हाथों को पकड़कर चलना सिखाया था। कितना खुशनसीब था वो मेरा प्यारा सा बचपन, कितना खुशनसीब था वो मेरा प्यारा सा बचपन, जब पूरी दुनिया दिखाने मुझे अपने कंधों पर बिठाया था, जब पूरी दुनिया दिखाने मुझे अपने कंधों पर बिठाया था। वो तो रोने की भी मजा थी, वो तो आंसू बहाने की भी अलग ही मजा थी, जहां चुप करने के बदले में आपके हाथों से मीठी सी चॉकलेट मिलती थी। जब भी आंखें बंद करके बचपन याद करती हूँ, जब भी आंखें बंद करके बचपन याद करती हूँ, तब वो नन्ही सी दिव्या, तब वो नन्ही सी दिव्या और वो नादान पल फिर से अपने पास बुलाता है। आपके साथ बिताया हुआ वो मेरा प्यारा सा बचपन मुझे आज भी बहुत याद आता है दादाजी, मुझे आज भी बहुत याद आता है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं श्री राम जी को समर्पित मेरी एक रचना प्रस्तुत करूंगी। स्वागत। मेरे राम को अवतार लेकर कलयुग में आना पड़ेगा, श्री राम को अवतार लेकर कलयुग में आना पड़ेगा। पिता के केवल
एक वचन पर अयोध्या का तूने राज छोड़ा। पिता के केवल एक वचन पर अयोध्या का तूने राज छोड़ा। वन में जाकर बस गए तूने परिवार का हाथ छोड़ा। उस दशरथ को फिर राम मिलाने तुम्हें कलयुग में आना पड़ेगा। मेरे राम श्री राम। लाचार बन बैठी कौशल्या घर के चौखट पर। लाचार बन बैठी कौशल्या घर के चौखट पर। माँ ने हर फर्ज निभाया, गुजर रहे दिन उसके रोकर। उस कौशल्या को राम मिलाने तुम्हें कलयुग में आना पड़ेगा। मेरे राम श्री राम। सीताओं का हरण हुआ है, साथ ना कोई राम है। सीताओं का हरण हुआ है, साथ ना कोई राम है। जल रही चिता स्मशान की, ना कोई उसके पास है। उस सीता को आबाद करने पाषाण सिंधु पर बिछाना पड़ेगा। मेरे राम श्री राम। भूला भाई धर्म को जिनके राम आदर्श थे। भूला भाई धर्म को जिनके राम आदर्श थे। तीनों अनुजों के भाग्य राम ही उनके कर्म थे। इस भारत को फिर भरत समझाने तुम्हें कलयुग में आना पड़ेगा। मेरे राम श्री राम। सब शबरियां इंतजार करती श्री राम का हर घड़ियां। टूटी कुटीर में बैठे भगवंत, पावन हुई जो वो बुढ़िया। बिरजू उठे फिर से सबरी के, तुम्हें आके खाना ही पड़ेगा। मेरे राम श्री राम। रावण खड़ा हर गली उसका राज है। सत्य का राज कैसे लाए, हरे राम नाराज है। असत्य का विनाश करने बाण फिर उठाना पड़ेगा। मेरे राम श्री राम। लंका जली लंकेश की, खो दिया सब अभिमान में। सत्य की विजय हुई असत्य के साम्राज्य में। दीपक जला हर घर आंगन, आगमन में श्री राम के। धर्म का पाठ फिर सिखाने तुम्हें राम राज लाना पड़ेगा।
मेरे राम को अवतार लेकर कलयुग में आना पड़ेगा, मेरे राम श्री राम। जय सिया राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही मधुर आवाज में राम धुन कच्छ से लेके अयोध्या तक और समस्त भारत में, और आशीष भैया ब्रिटेन में पहुंचे हैं, वहां तक पहुंच रही है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक रचना आशीष भैया की सुनेंगे और उर्मी दीदी को सुनेंगे, उसके बाद आज के कार्यक्रम की समापन की तरफ हम लोग जाएंगे। और मैं आशीष जी को आमंत्रित करता हूं, आए और अपनी रचना पढ़ें कि, और जैसा राम धुन लगा दी है दिव्या ने, मैं दीदी आपको कह रहा हूं कि राम काव्य पाठ प्रतियोगिता के दौरान हम लोग गुजरात में करीब जो है हम लोगों ने 1400 के ऊपर लोगों को हमने काव्य पाठ करवाया, और सबने राम के ऊपर अपनी रचनाएं पढ़ी हैं। और अभी महाशिवरात्रि से हम लोग की वापस से यात्रा शुरू हो रही है श्रीलंका से लेकर अयोध्या तक। उस यात्रा में भी हमारे गुजरात से काफी लोग जुड़ रहे हैं। और अब मैं जब आमंत्रित करता हूं इस मंच पर, तो ना मैं विषय नहीं रखता हूं, लेकिन ज्यादातर जो काव्य पाठ राम के ऊपर होता है, तो मैं 4 लाइनों से आमंत्रित करता हूं आदरणीय आशीष जी को कि एक बार कोई जब कहता है राम राम, तो राम किसी व्यक्ति का सुनाम बन जाता है। कोई 2 बार यदि कहता है राम राम, तो राम नाम वेदना का रूप धर आता है। और 3 बार कोई यदि कहता है राम राम, राम नाम वेदना का रूप धर आता है। और 4 बार कोई कहे राम 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 राम, वही राम नाम महामंत्र बन जाता है। वही राम नाम क्या बात महामंत्र है। बन जाता है। आदरणीय आशीष जी आए अपनी कविता को प्रस्तुत करें, उसके बाद हम लोग उर्मी दीदी को सुनेंगे। जी जी महेश भाई, वहीं से शुरू करता हूँ। स्वागत है। जीवन हमें जो मिला, धीर मिला, धैर्य मिला। जीवन हमें जो मिला, धीर मिला, धैर्य मिला। मिली राम चेतना तो मोतिहार मानिए। नई नव धारणा सा राम में विकास हो। अब पास लोभ मोह आए तीर मार डालिए। लाइए एक प्रेम वाली बांसुरी सी अल्पना। तना राधिका संग किसन उगाइए। जप तप होम हवन पृथक प्रयोग है। धूप मन की में बस राम राम डालिए। धूप मन की में बस राम राम डालिए। क्या बात है। बहुत सुंदर। तो जी एक मुक्तक है कि हृदय में हमारे हैं अंदर कहीं, हृदय में हमारे हैं अंदर कहीं, मेरे राम का एक मंदिर यहीं। वाह। हृदय में हमारे हैं अंदर कहीं, मेरे राम का एक मंदिर यहीं। तप कर बना है कुंदन हो जैसे, मेरे राम सा कोई सुंदर नहीं। मेरे राम सा कोई सुंदर। चलिए मैं एक प्रार्थना रखता हूँ, एक गीत रखता हूँ, एक भजन रखता हूँ राम का। स्वागत है। वो कुछ इस तरह से है कि हे राम सुबह और शाम बना दे। हे राम सुबह और शाम बना दे। हे राम मुझे एक राम बना दे। हे राम मुझे एक राम बना दे। मेरे मन के में है राम झलकियां तेरी। मेरे मन के में है राम झलकियां तेरी। राम दिखा दे अपना द्वारा, तोड़ बेड़ियां मेरी। तेरे माथे पर पुष्पित है सूरज की पहचान। कितने राम बटोरे तूने बनने को एक राम। आज हृदय के एक कोने में, हाँ आज हृदय के एक कोने में, उस निषाद की नाव बना दे राम। हे राम मुझे एक राम बना दे। हे राम सुबह और शाम बना दे। बहुत खूब। कठिन राहों के कांटे राम सहज ही काटे।
कठिन राहों के कांटे राम सहज ही काटे। राम युद्ध में भी केवल तुम अनुकंपा ही बांटे। अझूठे बेर कहीं खाकर या किष्किंधा ही जाकर, तुमने बतलाया झूठा सब बेमतलब का पाकर। शबरी के मन के दीपक सा सुंदर मुझ में भाव जगा दे राम। हे राम मुझे एक राम बना दे, हे राम सुबह और शाम बना दे। राम चतुर्भुज होकर भी तुम मानवता का मान रहे। राम चतुर्भुज होकर भी तुम मानवता का मान रहे। कितने ही रावण से मिलकर राम सदा तुम राम रहे। राम महल से रावण तक हाँ कितने वक्री काल पड़े, लेकिन धीरज के संबल से बार बार तुम राम बने। ऐसी अलग सहज नीति को, हाँ ऐसी अलग सहज नीति को मुझ में भी आसान बना दे राम। हे राम मुझे एक राम बना दे, हे राम सुबह और शाम बना दे, हे राम मुझे एक राम बना दे। धन्यवाद। बहुत खूब आशीष भाई, बहुत खूब। और मैं उर्मी दीदी से चाहूंगा कि जैसा आप श्रृंगार के लिए जो है विख्यात हैं, श्रृंगार लिखती हैं, तो कुछ जो है श्रृंगार सुना दे। और मैं जी। आपके आवाज को स्वर देते हुए आशीष जी की श्री राम है प्रतीक रूप मेरी राष्ट्रीयता के, राम बिन भारत की कोई पहचान क्या। एकता और अस्मिता के शिखर पुरुष राम, राम बिन भारत की आन बान शान क्या। लोक और वेद के समस्त गुण धाम राम, राम को नकारने से बड़ा अपमान क्या। राम राष्ट्र गौरव है, राम प्रेरणा के पुंज, राम बिन भारत हो पाएगा महान क्या। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हो पाएगा महान बहुत क्या। और मैं दीदी को आह्वान करूंगा कुछ श्रृंगार की पंक्तियां पढ़ें, उसके बाद हम लोग समापन की तरफ जाएंगे। जी, एक श्रृंगार गीत पढ़ती हूँ। स्वागत। ना तो तुम आए फिर लौट कर, ना तो तुम आए फिर लौट कर, ना ही मौसम सुहाना हुआ। बात वैसे तो कुछ और थी, रूठना बस बहाना हुआ। ना तो तुम आए फिर लौट कर, ना ही मौसम सुहाना हुआ। जाने कब से मैं हर पीर को थपकियां दे सुलाती रही, रागिनी मन की रोती रही, मैं प्रणय गीत गाती रही। ये सुना है कि कल उसके घर खूब गाना बजाना हुआ। ना तो तुम आए फिर लौट कर, ना ही मौसम सुहाना हुआ। मैं खड़ी इस किनारे रही, जाके उस पार तुम बस गए। सारी सौगंधे सारे वचन नाग बनकर मुझे डस गए। उसकी तासीर बढ़ती रही, दर्द जो पुराना हुआ। उसकी तासीर बढ़ती रही, दर्द जो
पुराना हुआ। बात वैसे तो कुछ और थी, रूठना बस बहाना हुआ। और आखिरी बंद रखती हूँ। स्वागत है। मैंने खोले ना अपने अधर, और समझे न तुम चुप्पियां। मैंने खोले ना अपने अधर, और समझे न तुम चुप्पियां। काश तुम बाँच सकते कभी मौन की अनलिखी चिट्ठियां। फिर वो पल याद आने लगे, जिनको भूले जमाना हुआ। बात वैसे तो कुछ और थी, रूठना बस बहाना हुआ। ना तो तुम आए फिर लौट कर, ना ही मौसम सुहाना हुआ। बात वैसे तो कुछ और थी, रूठना बस बहाना हुआ। वाह, बहुत बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत अद्भुत। और मैं धन्यवाद धन्यवाद आज जो हमारे दर्शकों की टिप्पणियां हैं मैं उनको पढ़ना भूल गया। राजू सक्सेना जी लिखते हैं, श्रृंगार को तन मन में झांकृत करने के लिए हार्दिक हार्दिक बधाई मैम। और धन्यवाद। शत्रुघ्न शुक्ल जी लिखते हैं, क्या शानदार चित्रण। शत्रुघ्न शुक्ल ने कम से कम 11 बार वाह 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 लिखा है, और ऐसे अनेक जो है दर्शकों के कमेंट है मैं पढ़ नहीं पाया हूं। आज मैं इसी लालच में कि मैं आप लोग को ज्यादा से ज्यादा सुन सकूं, और आप लोग इनकी टिप्पणियों को पढ़िएगा। बहुत बहुत बढ़िया जो है टिप्पणियां हमारे दर्शकों ने की है। और 10:07 हो रहे हैं, और 10:07 होने का मतलब होता है कि हम लोग समापन की तरफ जा रहे हैं। जी। और मैं आज मुख्य अतिथि जी की तरफ जाऊं उसके पहले मैं एक गीत मैंने लिखा था दीदी और आशीष जी, आपका भी ध्यान स्वागत भैया। मैं 4-5 लाइनें उस गीत की पढ़ूंगा। स्वागत 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 है भैया। मैंने यहीं से अपने अगल बगल से जो है उठाया है, और आप लोग सुनिएगा कैसा है जी। मतभेदों से आगे बढ़कर अब सब में मनभेद हो गए। मतभेदों से आगे बढ़कर अब सब में मनभेद हो गए। रिश्तों की झीनी चादर में जाने कितने छेद हो गए। बहुत सुंदर। की झीनी चादर में जाने कितने छेद हो गए। धन की अटूट आकांक्षा में संबंध सभी दरकिनार किए। भौतिकवादी सोच के आगे मनोभाव सब हार गए। पति पत्नी व अपने बच्चे, पति पत्नी व अपने बच्चे, केवल यह संसार हुआ। शेष सभी अजनबी हो गए, रिश्तों का ये हाल हुआ। घर के कमरे बड़े हो गए और सभी सुख साधन भी। दिल की गलियां तंग हो गई, बंद हुए अभिवादन भी। सुंदर। सुस्वागतम नहीं रह पाया लिखा हुआ दरवाजे पर। सावधान कुत्तों से हो या टंगा है घर चौबारों पर। सावधान कुत्तों से हो या टंगा है घर चौबारों पर। रक्त संबंधों की गर्मी, रक्त संबंधों की गर्मी दिन प्रतिदिन यूं छीन हुई। मन से मन की दूरी बढ़ती
वाणी भी सीहीन हुई। चाचा चाची काका काकी, चाचा 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 चाची काका काकी, जैसे रिश्ते आज खो गए। फेसबुक पर दोस्त बहुत हैं, घर वाले सब दूर हो गए। वाह फेसबुक पर दोस्त बहुत हैं, घर वाले सब दूर हो गए। मतभेदों से आगे बढ़कर अब सब में मनभेद हो गए। रिश्तों की झीनी चादर में जाने कितने छेद हो गए। बहुत सुंदर, बहुत वाह, सुंदर, बहुत अच्छा, यथार्थ बहुत लिख अच्छा। दिया आपने। बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय रूपिन पच्चीगर जी की तरफ जाऊंगा। आप जो है आए आदरणीय, और अपनी रचनाएं कुछ प्रस्तुत करें, और हमारे कवि लोग कैसे पढ़े और कैसा हमारा आज का कार्यक्रम रहा, उसके बारे में आप अपने विचार भी व्यक्त करें आदरणीय रूपिन पच्चीगर जी। जी महेश जी, बहुत ही आनंद हुआ, इतने नामी कविगण यहाँ उपस्थित हुए। मैं उससे पहले कुछ बात करूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि देश आज आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है, और अभी अभी हमने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। उसी मौके पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, महेश चंद्र जी, जरा गौर फरमाइएगा। भारतवासी की है शान, देश मेरा तो है महान। वाह। आजाद हुए अंग्रेजों से पर, बदी से होना बाकी है। आजाद हुए अंग्रेजों से पर, बदी से होना बाकी है। बेटा बेटी है एक समान, जिहाद जगाना बाकी है। विश्व को भारत की बौद्धिक पहचान कराना बाकी है। विश्व गुरु बन गए योगा में, व्यापार में बनना बाकी है। वाह। विश्व को भारत की बौद्धिक पहचान कराना बाकी है। विश्व गुरु बन गए योगा में, व्यापार में बनना बाकी है। कृषि क्षेत्र हो या विज्ञान हो, आगे बढ़ना बाकी है। आत्मनिर्भरता की दिशा हर क्षेत्र में दिखाना बाकी है। तो हम चाहते हैं कि अपना भारत विश्व गुरु बने और 21वीं सदी में सब दुनिया पे राज करे। महेश जी, आपने बताया था मेरी पहचान में आपने कि मैं ड्रामेटिशियन रह चुका हूँ, गुजरात राज्य का बेस्ट एक्टर रह चुका हूँ और यूनिवर्सिटी का भी बेस्ट एक्टर रह चुका हूँ। तो कोरोना काल में जो काम नहीं हुआ वो कोरोना काल में हुआ है मेरा। मैंने ज्यादातर कविता बहुत कम लिखी है। तो कोरोना काल में 27 मार्च को जब विश्व रंगभूमि दिन था, उस दिन मैंने अपने बारे में थोड़ी पंक्तियां नाटक के बारे में लिखी है। गुजराती में आपने बताया कि गुजरात का मंच है, गुजराती में चलेगा तो मैं एक याद हो तो मैंने लिखा है, नाटक नो जीव छू अने नाटक करू छू। नाटक नो जीव छू अने नाटक करू छू, जीवनना रंगमंचने सार्थक करू छू। कदीक व्यापारी, कदीक व्यवहारी, कदीक साधु तो कदी संसारी, कदीक कथानक तो हूँ कदीक वाचक बनू छू, जीवनना रंगमंचने सार्थक करू छू। कदी हूँ क्रोधी तो कदी कपटी, कदी हूँ प्रेमी तो कदी पति। देखिए, प्रेमी और पति में फर्क रहता है। कदी हूँ क्रोधी तो कदी कपटी, कदी हूँ प्रेमी तो कदी पति, कदी हूँ दयालु तो कदी हूँ घातक बनू छू, जीवनना रंगमंच ने सार्थक करू छू। बहुत सुंदर। कदी हूँ रंग तो कदी हूँ राजा, कदी हूँ जुल्मी तो कदी गिराक प्रजा, कदी सुदामा थईने हूँ याचक बनू छू, जीवनना रंगमंच ने सार्थक करू छू। और अंत में ये जरा गौर फरमाएगा, कदी हूँ कंस तो कदी माधव बनू छू। कदी हूँ कंस तो कदी हूँ माधव बनू छू, कदी रावण तो कदी राघव बनू छू, पाखो पछाड़ी गगनमा व्यापक बनू छू, जीवनना रंगमंच ने सार्थक करू छू। मित्रों, मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने जब इतने सारे ड्रामा किए, तो ये सभी एक्ट मैंने किए थे। मैंने उस दिन ये बात की। लास्ट में चंद शब्द कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक मिनट।
किसे मालूम था मेरे शब्द पुष्प इतना महकेंगे, किसे मालूम था मेरे शब्द पुष्प इतना महकेंगे, कविता की इस महफिल में शेर बन के छाएंगे। ये तो सिर्फ चंद लफ्जों की कविता है दोस्तों, ये तो सिर्फ चंद लफ्जों की कविता है दोस्तों, जीवन की हकीकत से बहुत दूर है दोस्तों। आनंद उसका आज ही लूट लो दोस्तों, आनंद उसका आज ही लूट लो दोस्तों, फिर कल मैं शायद मिलूं ना मिलूं दोस्तों। धन्यवाद आप सबका। आप सबने बहुत ही अच्छी कविता पढ़ी। मैं आशीष मिश्रा जी को, उर्मिला जी को, दिव्या जी को और डॉक्टर चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरा माहौल बना दिया। कायम ये बात हमें महसूस होती है कि जब राम की बात आती है तब हमारा अंदर से आत्मा जाग जाता है, और आप सबने हमारा आत्मा को जगा दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और महेश चंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छा आयोजन किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और भोला जी को भी मैं आज अभिनंदन देना चाहूंगा कि इस बड़े मंच पे मुझे आमंत्रित किया। आप सबका आभार मान के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और इसी के साथ हम लोग आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। और आदरणीय उर्मिला उर्मी दीदी का हृदय से बहुत बहुत आभार, जो हमारे एक निवेदन पर यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। आदरणीय आशीष भाई साहब, जिनका प्रेम हमको निरंतर मिलते रहता है, व्हाट्सएप पे हमारी वार्ता चलती रहती है। आज हम लोग साक्षात आमने सामने बात हुई है। दिव्या गढ़वी जी का, आदरणीय रुचि दीदी का, आदरणीय रुपिन पच्चीगर जी का हृदय की गहराइयों से सबका अभिवादन करते हुए, सबका आभार प्रकट करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।